देख रहे हैं दैनिक रुड़की और आपको हम बता दें कि 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक मां के शारदीय नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है। और आज हमारे साथ हैं आचार्य रमेश सेमवाल जी। इनसे जानते हैं कि वह माता के नवरात्रों को लेकर हमारे दर्शकों को क्या क्या उपाय बताएंगे, इनका क्या महत्व है, आइए जानते हैं। गुरु जी, आपका दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी, जानकारी लेंगे कि जो माता की नवरात्र शुरू हो रहे हैं उसको लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो पूजन करें माता का, क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। दैनिक रुड़की के सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय माता की। धन्यवाद श्रीमान अरोड़ा जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न मुझसे पूछा है। धर्म और अध्यात्म की इस क्रांति में विषय में 17 अक्टूबर 2020 से अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिभा तिथि शनिवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और 25 तारीख 2020 अक्टूबर को समाप्त हो रहे हैं और 25 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। 24 अक्टूबर को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। 17 अक्टूबर से जो शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, इन नवरात्रों को भगवान श्री राम ने भी कहा। देवी भागवत पुराण में वर्णन आता है कि नारद जी के कहने पर भगवान श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण के साथ रावण पर विजय के लिए किष्किंधा पर्वत पर शारदीय नवरात्रि का पावन व्रत किया। 9 दिन के व्रत किए, 9 दिन तक कंदमूल फल खाए। अष्टमी तिथि को रात्रि में माँ जगतजननी जगदम्बा आदि शक्ति काली प्रकट हुई और प्रभु श्री राम को दर्शन देकर विजय का आशीर्वाद दिया। 3 नवरात्रों को भगवान श्री राम ने भी अश्विन शुक्ल पक्ष में किष्किंधा पर्वत पर किया था। भगवान श्री कृष्ण ने भी मधुसूदन दैत्य का वध करने के लिए नवरात्रि के पावन व्रत को किया। राजा इंद्र ने भी वृत्रासुर के वध के लिए इस व्रत को किया और माता की उपासना की। ब्रह्मा जी ने भी इस व्रत को किया और उपासना की और ऋषि वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र ऋषि ने, कश्यप ऋषि ने माँ जगतजननी जगदम्बा का नवरात्रि व्रत किया, आराधना उपासना की। तो ऋषियों ने, राधा जी ने, रुक्मणी जी ने, देवादिदेव महादेव ने भी माँ शक्ति की आराधना की। गणेश सुरेश दिनेश दिनकर रवि भानु भास्कर सभी देवी देवताओं ने माँ जगतजननी जगदम्बा आदि शक्ति की आराधना उपासना की। हम सभी को आराधना उपासना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष लाभ देता है, दुर्गा चालीसा का पाठ विशेष लाभ देता है, देवी कवच का पाठ विशेष लाभ देता है। तो हमें माँ दुर्गा के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। माँ शक्ति की आराधना लाल पुष्प से माँ विशेष प्रसन्न होती है। लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए, अनार का फल चढ़ाना चाहिए, अखंड ज्योति जलानी चाहिए। 17 तारीख को प्रातः 6:37 से 7:27 के बीच कलश स्थापन करते हुए घट स्थापन और दीपक अखंड ज्योति जलाएं, जो बोएं और इस प्रकार कन्याओं का पूजन भी करते रहें। तो 17 तारीख से 25 तारीख तक माँ दुर्गा की आराधना, माँ सरस्वती की आराधना, माँ लक्ष्मी की आराधना विशेष साधना आप कर सकते हैं। साल भर में 4 नवरात्रि आती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। तो अश्विन मास की ये जो शुक्ल पक्ष के नवरात्रि हैं, ये विशेष नवरात्रि हैं। गुरु जी, छोटी जानकारी लेंगे, क्या विशेष जो नवरात्रों में विशेष पूजा रहेगी, किस तरह की विशेष पूजा रहेगी? विशेष पूजा है दुर्गा सप्तशती का पाठ किसी वैदिक विद्वान से कराएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष लाभ देता है। कोई भी कामना आपकी हो, विवाह ना हो रहा हो, नौकरी रोजगार में परेशानी हो रही हो, संकट बढ़ रहे हो, घर में गृह क्लेश हो रहा हो, बीमारी हो रही हो, रोग व्याधि जड़ पीड़ा हो रही हो, बच्चों का मन पढ़ाई में न लग रहा हो, हर बुरे सपने आते हों, क्लेश होता हो, तो माँ जगदम्बा दुर्गा की आराधना विशेष लाभ देती है, विशेष साधना देती है। आप सरस्वती आराधना भी करें, विद्या प्राप्त करें। माँ लक्ष्मी की आराधना भी 9 दिनों में कर सकते हैं, विशेष लाभ
प्राप्त करें। हनुमान जी की साधना, प्रभु श्री राम की साधना, रोज भगवान का श्री रामचरितमानस का पाठ 9 के 9 दिन आप कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस के पाठ से आपके जीवन में धन धान्य उत्पन्न होगा। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ विशेष लाभ देता है। और एक मैं महत्वपूर्ण आपको जानकारी बता दूं, ये मेरे हाथ में जो है देवी भागवत पुराण है, इसके अनुसार बता रहा हूं। 1 वर्ष अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, लेकिन 2 वर्ष वाली कन्या का पूजन करें। 3 वर्ष वाली कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष वाली कन्या कल्याणी, 5 वर्ष वाली कन्या रोहिणी, 6 वर्ष वाली कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की कन्या संभवाई, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा, 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इससे ऊपर की अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं होता है। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्या का पूजन आप जरूर करें। और कुमारी पूजा का विशेष लाभ होता है। कुमारी कन्याओं का पूजन करने से आपके दुख दरिद्रता का नाश होता है, शत्रु का क्षय होता है, धन आयु और बल की वृद्धि होती है। तो नवरात्रि का जो विधान है, अश्विन जो नवरात्रि व्रत सर्वश्रेष्ठ है होते हैं। नवरात्रि व्रत का पूजन करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, सारे संकट दूर होते हैं। पुराणों में, वेद में, वेदांत में माँ दुर्गा जगदम्बा जगत जननी की पूजा का विशेष महत्व है। पुराणों में लिखा हुआ है दुर्गा पूजा का विशेष महत्व होता है। समस्त देवी देवताओं का प्रतिवर्ष केवल 1 बार मनाया, किंतु भगवती दुर्गा का पर्वोत्सव प्रतिवर्ष 4 बार मनाया जाता है। यथा चैत्र के महीने में, अश्विन मास में, आषाढ़ मास में और माघ मास में, ये 4 दुर्गा के नवरात्रि होते हैं। इस कलिकाल में माघ और आषाढ़ के नवरात्रि गुप्त हो गए हैं, किंतु चैत्र और अश्विन के नवरात्रों में भगवती दुर्गा की आराधना सभी स्थानों में होती है। इस वर्ष माता घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। प्रत्येक घर में इस वर्ष घोड़े पे सवार होकर माता आ रही हैं। जिस वर्ष घोड़े पर सवार होकर के माता आती हैं, उस वर्ष रोग बढ़ते हैं, संकट बढ़ता है, युद्ध जैसे हालत बनते हैं सीमा पे, जातिवाद बढ़ता है, विवाद बढ़ता है, विषाद बढ़ता है, संकट बढ़ते हैं। तो इसलिए हमें सावधान रहना है, क्योंकि इस वर्ष माँ घोड़े पे सवार होकर आ रही हैं। सात्विक पूजा करें। सात्विक पूजा में गंध, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, फल, नारियल आदि का प्रयोग होता है। तो इसलिए सात्विक पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि व्रत का विशेष महत्व होता है। माँ दुर्गा का जो भोग है, वो भोग दूध माता को विशेष प्रिय है। दूध का भोग लगाएं, नारियल का भोग लगाएं। और विशेष करके माँ दुर्गा को अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी का पूजन विशेष लाभ देता है। नवरात्रि में प्रत्येक दिन आप यज्ञ कर सकते हैं, प्रत्येक दिन, नहीं तो नवमी को यज्ञ जरूर करें और रोज जाप जरूर करें। माता देवी कवच का पाठ जरूर करें, दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें, जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा। धन धान्य की प्राप्ति होगी, कष्ट समाप्त होंगे, जीवन में आपके भौतिक सुखों की वृद्धि होगी। और जिस प्रकार प्रभु श्री राम से लेकर भगवान शंकर भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, ब्रह्माणी ने और माता सीता ने, माता सावित्री ने और सभी देवी देवताओं ने माँ जगदम्बा का पूजन किया, आप भी करें, उनको लाभ हुआ। प्रभु श्री कृष्ण ने भी, प्रभु श्री राम ने भी, वशिष्ठ ऋषि ने भी, विश्वामित्र ऋषि ने भी, सबने माँ जगत जननी का पूजन किया। कलयुग में हम सबको माँ जगदम्बा का पूजन 9 दिन तक निराहार व्रत करें और व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करें, वाणी का संयम करें, नशा मदपान से दूर रहें, क्रोध न करें, माँ ऊर्जा का संचय करें, सतोगुणी ऊर्जा। ये 9 दिन ऊर्जा के हैं, ये 9 दिन भक्ति के हैं, ये 9 दिन ज्ञान के हैं, ये 9 दिन शक्ति के हैं। इन 9 दिनों में 9 बुराइयों का त्याग करें और 9 अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे तो जीवन की ज्योति जलेगी, जीवन में यश, समृद्धि, ज्ञान, बुद्धि, विवेक का जागरण होगा और सबका मंगल होगा, सबका मंगल होगा। कोरोना वायरस भी समाप्त होगा। मैं आचार्य रमेश सैमाल दैनिक रुड़की के सभी दर्शकों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूं और दीपक अरोड़ा जी और योगेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी।
आचार्य रमेश सेमवाल जी ने बताया कि इस वर्ष जो माँ के शारदीय नवरात्रे आ रहे हैं उसमें इस वर्ष माँ सिंह पर सवार होके नहीं, घोड़े पर सवार होके आ रही है। और आप सभी श्रद्धालुओं को, सभी दर्शकों को हमारा निवेदन है कि माँ के इस पावन नवरात्रों पे घरों में अपने जो पूजा अर्चना का है उनको अच्छे से करें और माँ को प्रसन्न करें। धन्यवाद।